सनातनी है ना, उनकी बुद्धि इतनी बिगड़ चुकी है कि हिंदू धर्म को छोड़ करके, हिंदू वाक्य को छोड़ करके, हिंदू शब्द को छोड़ करके और इंग्लिश की तरफ दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अरे भैया, हमारी हिंदी इतनी अच्छी है, मातृभाषा है। जो हिंदी भाषा, जो संस्कृत भाषा कहा गया है ना, वो देव भाषा है। देव आदि मिल करके और यह भाषाओं का प्रयोग किया करते थे। क्या देव, क्या भगवान, क्या पहले के ऋषि मुनि महात्मा क्या इंग्लिश नहीं बोल सकते थे? क्या उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता? बिल्कुल आता था। उसके बावजूद भी वह यह इंग्लिश शब्द का प्रयोग कभी नहीं किए, कदापि नहीं। लेकिन हम सनातनियों को देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे ऐसे डे मनाए जा रहे हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे। ये क्या डे है भाई? एक ही दिन बस रहता है पिताजी का, उसके अलावा कोई दिन नहीं। जो इंग्लिश अंग्रेजी लोग रहते हैं ना, वो केवल और केवल एक ही दिन पिताजी को मानते हैं, इसीलिए वह फादर्स डे मनाते हैं। एक दिन अपने पिता को फादर्स डे का बधाई दे करके और उन्हें प्रसन्न कर दिए, और साल के 364 दिन ऐसे ही जाओ पिताजी मरो। तो हम सनातनी भी उसी प्रकार हो चुके हैं जैसे अंग्रेजी लोग हैं। आज के सनातनी कोई अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है। अब वो भी जब फादर्स डे आएगा, अभी जून में आया था, सबके फोन में स्टेटस लगा था फादर्स डे, देखो भैया। उसके बाद कहाँ गए फादर? हमारी हिंदी शब्द, हमारी मातृभाषा संस्कृत शब्द आदियों में कितना सुंदर पितृ दिवस, मातृ दिवस, कितनी सुंदर लगती है ऐसे बोलने पे। और फादर्स डे, मदर्स डे, आप खुद ही सोचिए, खुद ही समझिए। यह जानने योग्य बात है, समझने योग्य बात है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में जो हमारे बाल बच्चे होंगे ना, जो आप सबके, वह सब यह संस्कृति को भूल जाएंगे। हाँ, और संस्कृति भूले तो फिर निश्चित ही प्रलय होना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे जैसे पाप बढ़ेगी, वैसे वैसे मनुष्य का पतन होना निश्चित है। तो ये सब मनाना बंद कर दीजिए। ये सब हमारे हिंदू धर्म के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। फादर्स किसको बोला जाता है? फादर आपको पता है? जो चर्च में पूजा करते हैं, जैसे मंदिर में हम पुजारी मिलकर के पूजा करते हैं, उसी प्रकार जो चर्च, जो इंग्लिश संप्रदाय, क्रिश्चियनों की संप्रदाय है, उसमें जो चर्च में पुजारी रहता है उसको फादर कह करके संबोधित किया जाता है, केवल और केवल उसको। उसके अलावा हमारे धर्म में, संस्कृति में कहीं भी यह फादर शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग घुसेड़े पड़े हैं। कैसे बुद्धि सुधरेगी? बताओ ना। बुद्धि सुधरने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अपने पिताश्री को आप फादर बोल रहे हैं, अपनी माता जी को आप मदर बोल रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में यह सृष्टि की क्या दशा होगी? भगवान की पूजा पाठ छोड़ करके और मदर्स डे और फादर्स डे मनाएंगे, इस प्रकार से संस्कृति होगी। और मेरा मानना है कि इसी प्रकार अगर चलता रहा तो आगे चल के यह परंपरा प्रचलित हो जाएगी, परंपरा बन जाएगी। अभी कोई परंपरा नहीं है, अभी किसी जगह पे कुछ नहीं है, अपने से बना बना के और सब कोई पेले पड़े हैं, और उसे सुन सुन करके हम सब, आप सब कॉपी कर रहे हैं। तो ये गलत तो नहीं है, लेकिन
फिर भी ये हमारे लिए गलत है। हम अपने पिताश्री को पिताश्री कह करके ही संबोधित करें, तब हम और हमारे लिए उचित है, क्योंकि हम सनातनीय हैं, हम हिंदू हैं। हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, निश्चलानंद जी महाराज चारों तरफ भ्रमण कर करके गुहार लगा लगा के चिल्ला रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। लेकिन हम सनातनीय लोग फादर्स डे मदर्स डे मना करके और क्रिश्चियन राज्य बनाने जा रहे हैं। तो समझ लो भैया कि क्या होने वाली है। आपको हिंदू राज्य बनानी है या क्रिश्चियन राज्य बनानी है, ये आपके हाथों में है। स्वामी श्री शंकराचार्य जी महाराज तो कहते कहते थक गए, लेकिन अभी तक किसी सनातनियों का स्टेटस चेंज नहीं होता। केवल वही स्टेटस, वही दुनिया भर की फालतू बातें जो हमारे धर्म के प्रतिकूल होते हैं, अनुकूल नहीं होते। दूसरे के धर्मों में इतना ध्यान देते हैं हमारे सनातनी, अगर अपने धर्म में थोड़ी उन जो दूसरे के धर्म में ध्यान देते हैं ना, उसमें से आधा अपने धर्म में ध्यान दे लेना, तो यह सनातनी हिंदू राज्य बन जाएगा और हम सब हिंदू कहलाएंगे, हिंदू सम्राट कहलाएंगे। बुद्धि खोलिए और समझिए, तभी जाकर के कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। और कल्याण होना बहुत ही आवश्यक है संसार के मनुष्य